रहमान जी, वेलकम अगेन। सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे हम ग्रेडिंग की बात कर रहे थे और हम क्वालिटी क्वांटिटी इन पाकिस्तान। सर वहीं से हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। एक वो एलिगेशन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जनरली जो लोग एप्टमा या हमारे एक बायर के ऊपर बात करते हैं कि जी क्वालिटी को जानबूझ के ख़राब या क्वालिटी को इनकरेज नहीं किया गया। एक वक्त में ग्रेडिंग इस मुल्क में थी और उसको ख़त्म कर दिया गया कि अपनी मर्ज़ी का रेट बनाया जाए, स्टेशन वाइज रेट एक कर निकाल दिया जाए। जो अगर अच्छी कॉटन बनाता है तो उसका रेट नहीं मिलना चाहिए। कुछ ऐसी बात है कि ताकि बायर की एडवांटेज में ये बात चली जाए। नहीं, देखिए ये प्रोडक्ट जो है ना, ये बेसिकली जिनर्स का है और जिनर्स ने उसे मार्केट करना है। ये आप कोई सिलेक्टिवली कि जी मैंने ये लॉट अच्छी बना दी या ये जिनिंग फैक्ट्री ने काम कर लिया, नहीं। ये पूरी पाकिस्तानी कॉटन को ठीक करना पड़ेगा। ये आप कोई जिनर कोई एक इलाके में आप कहें जी हमने CF बना लिया है या हमने पुट्टी इम्प्रूव कर ली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पूरी कॉटन का पूरे क्रॉप को आपको ठीक करना पड़ेगा। पूरी जिनिंग इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे और इवन ग्रोइंग में भी, और फिर जिनिंग में ख़ास तौर पे जिनिंग सेगमेंट को बहुत बड़ी इससे पता है क्या है, सबसे बड़े बेनिफिशरी भी जिनर्स होंगे। देन दिस कॉटन विल बिकम मार्केटेबल ग्लोबली। उनके पास सिर्फ मिल ही नहीं, दूसरे बायर्स भी आ जाएंगे। सही है। अनफॉर्चुनेटली जो जिनर्स हैं, और इसकी वजह से आप देखते होंगे कि हर साल 15, 20, 25% जिनर ख़त्म हो रहे हैं जी। तो ये जो तरीका है ना कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये जिनिंग बिजनेस को समझ रहे हैं कि ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है, भाई ये सट्टा करना है, जुआ खेलना है, और बस इसी तरीके से मैंने पैसे आपकी एक बड़ी अहम बात है कि आप 4 से 5 लाख बेल्स के बायर हैं। वन ऑफ द, अगर हम टॉप 4 बायर्स ऑफ, कोई यार मेरी बात नहीं करो, वैसे आप नहीं, हम टॉप 4 बायर ऑफ पाकिस्तान लें तो उसमें माशाल्लाह टाटा पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज बायर्स। आपकी बात जो बड़ी अहम है, जो पिछले हिस्से में भी आपने कही है कि आपको हर वक्त क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी 10-15 हज़ार बेल नहीं चाहिए, आपको एक जैसी कॉटन चाहिए, क्योंकि आपने पूरा साल पाकिस्तानी कॉटन को ओवरऑल इम्प्रूव करें। पाकिस्तानी कॉटन देखिए, मेरे लिए ये बेनिफिशियल है कि मैं इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके अंडर प्राइस करके कॉटन ख़रीद लूँ। तो अनफॉर्चुनेटली क्रॉप बहुत शॉर्ट है, तो उस शॉर्टेज की वजह से बहुत सारा जो हमारी इंडस्ट्री का वीकर सेगमेंट है उनको हर वक्त बाइंग करनी पड़ती है। बट अदरवाइज दिस इज़ टू द बेनिफिट ऑफ द बायर कि आप जो है ना वो उसको अंडर सेल करें। आपको चूँकि आप इंटरनेशनली इतना मार्केटेबल नहीं है ये कॉटन, तो आप स्पिनर्स को पाकिस्तान में आप अंडर सेल करते हैं। लेकिन अगर ये खुद जिनर्स और ये जो सेगमेंट है, अगर इस अपनी कॉटन को प्रॉपर रैपिंग करें, उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग करें, फिर उसको प्रॉपर उसकी मॉइस्चर और ट्रेस परसेंटेज वगैरह इंप्रूव करें, एंड इसकी ग्लोबल मार्केटिंग के काबिल ले आएंगे, तो दे विल हैव मोर देन वन बायर। दे विल हैव बायर्स जो ये पाकिस्तानी कॉटन का सिर्फ और सिर्फ एक मेरिट है कि ये डिस्काउंटेड कॉटन है। डिस्काउंटेड होने की वजह से ये बिकती है। ग्लोबली भी आप बहुत थका हुआ प्राइस देंगे तो ग्लोबली भी बिक जाती है। सो दिस इज़ कॉटन जिसके ऊपर कोई लोगों का ट्रस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस प्राइस बाइंग होती है। इसमें सिर्फ एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है, अगर ये ठीक करना चाहें तो उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है इस पूरे सेगमेंट में जिनर्स की है कि वो इस कॉटन को वैल्यू करें और इस ट्रेड को वैल्यू करके इस कॉटन को इम्प्रूव करें, ताकि इनको उस इम्प्रूवमेंट का बेनिफिट जो है वो फिर उनकी ग्लोबल मार्केटिंग या ग्लोबल प्लेसमेंट में वो इम्प्रूवमेंट से होगा। सर आप एक ऐसी जिम्मेदारी एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल पे या ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने खुद आपके अपने अल्फाज के बेड़ा गर्क इस नहीं, मैंने नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेड़ा, मतलब आप बेड़ा गर्क तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन व्हाट शुड दैट इफेक्ट, ये ट्रेड जो है ना, देखिए उनका CC का ऑब्जेक्टिव उस वक्त क्या था कि उस वक्त हम एक्सपोर्ट करते थे। उन्होंने कहा जी ये मार्केटेबल कॉटन बनाई जाए। उन्होंने उसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडिंग भी करवाते थे, जिनिंग की बहुत इंप्रूवमेंट कराई, उन्होंने रैपिंग इंप्रूव कराई, राइट फ्रॉम द फील्ड उन्होंने इंप्रूवमेंट करानी शुरू की। तो भाई ये वो सारे जो फंक्शन CC करती थी, तो ये अब उन्हें खुद जिनर्स को करना चाहिए। वो जिनर्स को करके ताकि ये कॉटन की जो मार्केटेबिलिटी है या ओवरऑल पाकिस्तानी कॉटन की, भाई आपको मैंने एक बात बताई है कि दिस इज़ द मोस्ट डिस्काउंटेड कॉटन इन द वर्ल्ड। सर हम 3 साल जिक्र करते हैं। एक तो हम 92 में करते हैं, 92 में हमने 1 करोड़ 40 लाख से प्लस बेल लिया। 2014 में हमने फिर 1 करोड़ 40 लाख से प्लस बेल लिया। एक वक्त था कि 1 करोड़ 21 लाख बेल सिर्फ पंजाब ने प्रोड्यूस की थी। आपके ये सब अदवार सामने से गुजरे हैं। अब हम 55 लाख ओवरऑल या 56 लाख के करीब हम लोग इस वक्त हम किया है। नेचुरली उसका लॉस आपको भी है, उसका लॉस हर स्टेक होल्डर को भी है, लेकिन जिनर आज भी उस बात को समझने को तैयार नहीं। अगर मैं एप्टमा से बात करता हूँ, मैं PCG से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि जी एप्टमा वाले हमारे बड़े भाई हैं,
वो अगर हमारी तरफ उनकी लॉबी भी मजबूत है, मतलब बायर्स, एप्टम आई मीन बायर्स, उनकी लॉबी भी मजबूत है, हमें कोई जानता नहीं है, हम कहीं पे बात ही नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे 18वीं अमेंडमेंट के ऊपर वो कहते हैं कि जो जो लॉस है वो 18th अमेंडमेंट ने इस पूरी क्रॉप को लॉस दिया है, जिसकी वजह से ये है कि हम यहाँ पे स्टेज पे पहुँचे। लॉस जो है वो तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये जो डिक्लाइन है ये कोई इन्हें पिछले 2-3 साल का नहीं है, कहानी तो लंबी है। 18th अमेंडमेंट तो अभी 2-3-4 साल की बात है सर ये अबाउट 8-9 साल पीपल्स पार्टी के टाइम ये में तो मतलब सेट हुआ है, ये तो इसको काफ़ी अरसा हो गया है, क्योंकि आपने जैसे अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह में क्वालिटी के लोग उन्हीं अगर आपने उनको नेपोटिज्म पे, फेवरेटिज्म या करप्शन के ज़रिए अगर आपने उनको डाल दिया तो हमारे यहाँ वो रिसर्च का काम ही नहीं हुआ सर। तो वो तो एक सिलसिला काफ़ी लंबा है, या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, कितना ये डिके जो है ये तो इसका नतीजा शायद अब निकल रहा है, लेकिन ये जो मोशन सेट हुआ था ये तो कई साल पहले हुआ था। सर अगर हम ये देखें, आप इंटरनेशनली आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और मुख्तलिफ आप समिट्स, सेमिनार्स और वो कॉटन के वो दिखते रहते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, और बल्कि अभी आपने रिसेंटली एक सेमिनार भी कराया है टाटा मुल्तान के अंदर। तो सर मतलब एक बहुत बड़ा आपका इसके ऊपर तजर्बा भी है और एक विजन भी है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ से आप इंटरनेशनली लोकल पे आसानी से कुछ हम ट्रांसफ़र या कोई ऐसी तजवीज़ आप दे सकते हैं? देखिए मैंने एक बात आपको पहले भी कही थी कि जिनर्स जो हैं वो अपनी ट्रेड को स्पेकुलेटिव करने की बजाय इसको बिज़नेस बनाएं, स्पेकुलेशन ना बनाएं। तो उसके लिए सबको एफर्ट करना पड़ेगा कि भी एक तो हम उसका। दूसरी बात में एक बात आपको एक बड़ी मज़े की, जब आप इंटरनेशनल और लोकल की बात करते हैं ना, तो लोकल कॉटन के जो इस वक्त पैरामीटर जिस तरह से ये ट्रेड हो रहा है, मादर पिदर आज़ाद ट्रेड है इसकी या बड़ी प्रिमिटिव ट्रेड है, तो इस ट्रेड में हमें बहुत हमारे रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। हमने कॉटन हमारे पास 4 महीने के लिए क्रॉप का साइज़ होता है हमारे पास। ओके। अब 4 महीने में अगर ग्लोबल मार्केट हाई है तो वील एंड अप बाइंग हाई, अगर 4 महीने में अगर ग्लोबल मार्केट नीचे है तो वील एंड अप बाइंग लोअर। तो ये दुनिया की जो विंडो है कॉटन ख़रीदने की वो 12 महीने की है, पाकिस्तान में विंडो ख़रीदने की 4 महीने की है। ओके। और हम इस कॉटन में जो स्पिनर्स हैं वो मर्चेंट का काम भी कर रहे हैं, हम सारे रिस्क लेते हैं, फिज़िकली कॉटन को फाइनेंस करते हैं। दुनिया में कोई इतनी लंबी कॉटन कैरी नहीं करता जितनी हम उसको कैरी करते हैं, तो हम उसको फाइनेंस भी करते हैं। हम उसको, हमारे पास जो पैराफिनीलिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी मर्चेंट के पास होना चाहिए उससे ज़्यादा हम रखते हैं इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो देखें ठीक है, एप्टमा या मेंबर मिल्स की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनको इम्प्रूव करनी चाहिए, मगर मैं अभी भी बताऊं कि इस कॉटन ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, जो सबसे बड़ी जो मेहनत करनी है, जो करनी है ना, वो जिनर्स को करनी है। सर ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम आपसे, मैं एज ए, चलें डॉक्टर जसूमल वाले अल्फाज हैं, वो बड़े भाई कहते हैं, एज ए एल्डर ब्रदर आप वो कौन सी 3-4 चीज़ें सजेस्ट करेंगे कि वो इमीडिएटली अगर करें तो हम अगला सीज़न, अगेन अनदर डिज़ास्टर्स सीज़न इज़ कमिंग, तो आप क्या चाहते हैं कि जी अगर आप साइज़ की बात कर रहे हैं वो तो आई रियली डोंट नो, हो सकता है कोई मौसम की भी अल्लाह कोई ऐसी मेहरबानी करते हैं, पर ग्राउंड फैक्ट्स तो एडवांटेज हो जाए या मौसम का क्या है। और लेकिन कोई मेजर तब्दीली नहीं आती थी कि हमने कोई काम किया तो तब्दील होगा ना। इफ़ यू विल डू समथिंग तो वो इम्प्रूव होगा ना। What have we done to improve it? We haven't done anything to improve it. आप कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी काउंट करें ना, 1 2 3 4 की मशवरा दें। रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोई शॉर्टकट नहीं है सर, वो तो आप इसलिए कि वो एक ऐसा काम है जो अगले 3 से 4-5 साल में हो सकता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपने वो सही रिसर्च फरमाया। का कोई शॉर्टफॉल नहीं है। लेकिन जो जिनर्स के लिए क्वालिटी के लिए है कि वो तो कहते हैं हमारी हर चीज़ें बिक जाती है, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। शॉर्टेज होने की वजह से, मतलब बात यह है कि ये जिनर्स की चॉइस है। आप 4 साल बच जाएंगे, 5वें साल, मैंने भी देखा है यार, बड़े बड़े जिनर्स ख़त्म हो गए, बहुत बड़े बड़े ख़त्म हो गए। मैं तो आप तो बड़े बड़े नाम थे, इतने बड़े बड़े जिनर्स जिनर्स थे, वो ख़त्म हो गए। बात यह है कि भाई ये उनको ये जो रिस्क का एलिमेंट है, या सट्टे का एलिमेंट है, या जुए का एलिमेंट है, उनको सबको बैठ के और हमारे से भी डिस्कस करें कि वो अपने इस रिस्क को मिनिमाइज़ कैसे करें। जब वो इस रिस्क को मिनिमाइज़ करेंगे, जब इससे निकलेंगे, तो उनका फोकस जो होगा वो दूसरी तरफ आएगा कि क्वालिटी बनानी है। तो मेरे ख्याल में जो पहला स्टेप हम सबको लेना चाहिए, चाहे वो मिल्स हों या चाहे जिनर्स हों, हमको सबको मिल के पहले एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉटन का। सही है, ताकि हमारी थोड़ी सी सैनिटी, थोड़ी सी कोई, ये तो मतलब ईमानदारी, थोड़ा सा हम उसके अंदर कोई वो लेके आएँ। सही।
सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो वही वाली बात है, वो तो कहते हैं हमारी हर चीज़ बिक जाती है, हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्यों जाएं। मतलब फिर ये है कि आप वही सट्टा करते रहे कुछ हाँ हर जी, साल अब आइकिया ने बड़ी कोशिश की, हर साल 10-15% लोग खत्म हो ख़त्म हो रहे हैं। अब इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सक रहे, और आपकी इस इंटरव्यू का जो एक इम्पैक्ट मैं ये देख रहा हूँ कि एटलीस्ट एक रियलाइजेशन होगी कि एक बड़ा बिजनेस लीडर जो है वो इस बात को कह रहा है कि जी कि जिनर्स अपने आप को ख्याल करें, अपने आप को लेकर चलें। जनरल्स का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। हाँ जी, और उनको ही ठीक करना पड़ेगा, ओनरशिप भी उन्हीं को लेनी चाहिए। इनिशिएटिव। राइट, यहाँ पे हम अपना सेकंड पार्ट ख़त्म करते हैं, और थर्ड पार्ट के अंदर हम और भी सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ और भी इनसे तजावीज़ लेंगे इस डाइंग क्रॉप के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।